इसी तरीके से ये आगे न हो पाए। दंभाचारी दिखा रहे हैं, माया से माया, माया से माया फंस करके रह गए। उसके पश्चात देखते देखते धीरे धीरे प्रभु ले जाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को समझाते हैं। फिर क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के तत्पश्चात उसमें आता है प्रभु उनको एक बोलते हैं और हम एक और ज्ञान दे रहे हैं आपको, इससे भी उत्तम ज्ञान दे रहे हैं। क्योंकि उनको जितने भी ज्ञान देते जा रहे हैं किस लिए कि ये समझ जाए, अब युद्ध करने के लिए तैयार हो जाए। युद्ध का तात्पर्य दो होता है, एक होता है कि आप जिस स्थान पे हो, अगर आतताई शक्तियां अगर प्रज्वलित हो चुकी हैं और नुकसान कर रही हैं, धर्म को विनष्ट करने की ओर ले जा रही है, तो उनसे आपको युद्ध करना पड़ेगा। बिना उस युद्ध के आप पार नहीं पाओगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इसीलिए बताए हुए हैं कि जो अपनी अपनी क्षमता पाया, शूद्र पाया, ये उनको दया धर्म दान करके निकल जाना है। क्षत्रिय को बोलते हैं कि इससे युद्ध करो। इस भौतिक जगत में हाथों को, हृदय को, इसको क्षत्रिय का नाम दिया गया है, क्योंकि आप जिसको देख पा रहे हैं उसको चलाना है। परमात्मा अगर साक्षात आके खड़े हो जाएंगे तो वो दिव्य दृष्टि किसी के पास है नहीं। जैसे अर्जुन के सामने आकर के अपने आप को दिखाने लगे तो अर्जुन अपने हाथों को मलने लगा, आंखों को मलने लगा, एकदम देखने लगा, प्रभु दिख नहीं रहे, कहाँ है। फिर दिव्य दृष्टि दी, अर्थात ज्ञान दिए, देख सुन करके तब समझ पाया। इसी चीज को भगवान नए ज्ञान में बताते हैं, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तात्पर्य समझाते हैं। अभी तक क्या बोल रहे थे? प्रकृति है, परमात्मा है। धीरे धीरे चीजों को मोड़ना प्रभु ने चालू किया। अब यहां क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ मिला करके प्रभु उनको समझाना चाहते हैं। तो यहां भी दो होता है, जैसे पूजा कल हमने बताई आप लोगों की दो होती है, वैसे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ होता है। तो क्षेत्र कौन सा होता है? ये शरीर आपका क्षेत्र हुआ, और आप इसको अगर जान रहे हैं तो क्षेत्रज्ञ कहलाएंगे। अगर आप इसको नहीं जान पा रहे हैं तो क्षेत्रज्ञ नहीं है, भटक रहे हैं। वर्ण संकर में भटकाव हो जाता है। अब जिस तरीके से मनुष्य देखा कि यहाँ किस तरीके से हमको पार पाना है, आप समस्त लोग अगर इस स्थान पे रह रहे हैं, इस स्थान को और इस स्थान के मनुष्यों को नहीं जान रहे हैं, तो आप यहाँ साधारणतः आराम से नहीं रह सकते। तो इसी तरीके अगर परमात्मा को, पार ब्रह्म को नहीं जान रहे हैं तो इस भौतिक जगत से पार नहीं पा पाएंगे। बार बार आप लोगों का सबका जन्म होगा। जन्म होता है भटकने के लिए, क्योंकि सुख और दुख दोनों सहने का माध्यम यह शरीर है, इसीलिए इसको क्षेत्र कहा गया है। और पार पाने वाला जो होता है क्षेत्र के ही पार पाता है। जैसे दुकान का कोई मालिक होता है तो जानता है हमारे दुकान में क्या चीजें, जो नहीं जान रहा है वो कैसे बेच पाएगा, काम कर पाएगा। कोई अगर इस राज्य को या स्थान को नहीं जान पा रहा है तो वहां पे कैसे शासन कर पाएगा या काम करेगा, कैसे उससे पार पाएगा। इसी तरीके से भौतिक संसार में माया रचित और शाश्वत में सत्य को रचने वाले प्रभु ने साक्षात, जो कि अपने अंश मात्र, अणु मात्र से कुछ हिस्सा बोल सकते हैं, जिसको छोटा सा अंश का तात्पर्य होता है कि बहुत छोटा, जिसकी गणना यहाँ बताई नहीं जा सकती, उसके पास आएगा चल करके, अपना अच्छा हित जानना चाहता है, पार निकलना चाहता है, वो उसको पार पाने का मार्ग बताएगा कि आप इस भौतिक संसार से इस तरीके से चलेंगे तो पार पा जाएंगे। क्योंकि यहाँ की माया क्षणिक, कुछ समय के लिए, उसको लेकर के कोई यहाँ से जा नहीं सकता। और न चाह करके नाना प्रकार के, जैसे मकड़ी अपने जालों को बुनती है चारों तरफ से, और अंत में कोई न कोई झाड़ू से उसको मारे देता है। जाला लगता है तो किससे मारा जाता है? झाड़ू से। तो मकड़ी को भी धीरे धीरे खूब जाला बुनती है कि किसी को कोई मच्छर या कोई फंसेंगे तो इनको खा लूंगी बढ़िया से फंसा कर। और अंत में मनुष्य भी अपने ही इसी तरीके से धीरे धीरे माया का जाल धीरे 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 चारों तरफ बुन लेता है। अब उसको इस स्थान से दूसरे स्थान पे अगर जाना पड़ रहा है
वो बोलता है हमारे पास समय नहीं, क्योंकि फंसा कहाँ है? माया में फंस गया। किसके द्वारा माया? अपने ही द्वारा रचा हुआ माया में आकर के फंस गया। पार कहाँ से पाए? बच्चा है तो अपने में, बड़ा है अपने में, वृद्धा है अपने में। जैसे नाना प्रकार के लोग बोलते हैं आज कमाओगे नहीं तो कल खाओगे क्या। और शाश्वत ये बोलता है कि पता लगा रात को सो के उठोगे नहीं तो खाने की बातें कहाँ। और मनुष्य आज से कल, कल से परसों में इस तरीके से करता है। लेकिन प्रभु के यहाँ दी हुई जो आपके अंदर वायु जा रही है, जो अंदर और बाहर दोनों का खबर लेकर के उनको देती है, यही गुण कहा गया। अपने अपने में गुण बढ़ रहे। तो इस तरीके से अगर चंडाल के पास जो गुण है तो वो चांडाल है, वो अपना कर्म करने से पाया। मानव में जो गुण है वो अपना कर्म करने से पाया। कुत्ते में जो गुण आया है वो उसका स्वभाव है। तो सबके अपने अपने स्वभाव हैं। अगर कोई किसी में क्रोध कर रहा है तो एक दूसरे को देख करके वहां नाराज नहीं होना, उससे द्वेष नहीं करना है, क्योंकि उसके पास जो गुण है वो उसी गुण में फंसा हुआ है। अगर कोई नशा करके कहीं फंस गया है, गिर गया, तो उससे बच के आपको निकलना है, न कि उससे लड़ना है। अगर वो नशा नहीं किया होता, अर्थात मदिरा नहीं किया होता, तो रास्ते में गिरा होता क्या? नहीं गिरा होता। तो उसको कुछ नहीं करना है, वहां से निकल लीजिए। जब वो सो के उठेगा, अपने होश में आएगा, उसको लगेगा कि हम गिर गए थे, यहाँ हमको कहीं चलना है, चाहे घर जाना है या ठेके पे जाना है, कहीं भी जाना है, क्योंकि जहां तक उसकी बुद्धि होगी। तो इसीलिए मनुष्य अपने अपने कर्मों को यहाँ करता है, और करते करते ही यहाँ से धीरे धीरे पार पाना। प्रभु समझा रहे हैं लोगों का भला करो, हित करो, लेकिन कहीं कर्ता मत बनो, कारण बनो, निमित्त बनो कि प्रभु ने हमें इस लायक इस धरती पे भेजा था, तो शायद हम आप लोगों को ये ज्ञान दे। बाकी देने वाले कौन है? परमात्मा। आज ये ज्ञान हम दे रहे हैं, कल कोई और भी दे सकता है। गुरु कोई भी हो सकता है, नदियां कोई भी हो सकती है, लेकिन आ कहां से रहा है? सागर ही वापस देता है पानी। अगर वर्षा का पानी नहीं हो तो नदियां भरेगी कहां से? और नदी भरेगी नहीं तो चलेगी कहां से? अपने अपने ज्ञान का जितना तरीका है, तो किसी के बारे में द्वेष मत रखिए। जैसे लोग मनुष्य दूसरे की आदत को देख करके आज बोलते हैं कि फलाना ऐसा नहीं। हाँ, आप समझा दीजिए उसको, ऐसा करना अच्छा नहीं। अगर आप ये करेंगे तो ये मार्ग अच्छा है, शायद वो करके देखे, बताए हिसाब से, प्रेम से चल के देखे, और चल के देखने के बाद वो धीरे से आपको बोलेगा नहीं फलाने हमको सिखाए थे, और उनके सिखाने से हमको ये चीजें मिल गई। फिर वो शांति का आभास करेगा, क्योंकि आदत उसकी थोड़ी सी बदल गई, परिवर्तनशील आ गया। अब कोई चंडाल है, कसाई है, बेचारा, उसमें उसका दोष क्या है? वो उसका कार्य है करने के लिए। लेकिन लोग देखेंगे तो इस भौतिक संसार बोल देते नहीं चंडाल है, छुओ मत इसको, देखो मत इसको, जबकि उसको बनाया ही गया था, उसके कर्म वैसे थे, इसलिए वो चंडाल बना। अगर कर्म अच्छे होते तो पंडित नहीं बन के बैठा होता, वो सारी चीज जानकारी होती उसके पास। इसलिए मनुष्य न चाह करके वर्ण संकर इसी कहा गया, यहाँ भटक रहा है। परमात्मा बताते हैं कि इसका धीरे 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 आपको पार पार के निकलना। फिर अर्जुन पूछते हैं कि प्रभु ये पूजा कैसी होती है जो पंडित लोग सारे लोग करा देते हैं? आदमी पाता है, पिंडोदक क्रिया से लेकर सारी चीजें, और कोई करता है तो इसका लाभ क्या होता है, इसका हानि क्या होता है? जैसा बताया मैंने शुरू में आप लोगों को बताया था कि पूजा दो होती है, अंदर की होती है, बाहर की होती है। जिस भौतिक संसार में आप लोग सब कोई रह रहे हैं, एक दूसरे की सहायता के लिए, कल कोई मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, सुख में आ रहा है, दुख में आ रहा है, वहां आपको जाना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा उनके लिए, क्योंकि आप अगर आज उनके लिए नहीं खड़े होंगे तो कल आपके लिए कौन खड़ा होगा? जब सब कर्मों को करते हुए दिन में थोड़ा सा समय निकालिए, प्रभु ये बोलते हैं, यहाँ के बारे में भी सोचिए और शाश्वत के बारे में भी सोचिए। अर्थात वहाँ के लिए ध्यान करिए, और यहाँ के लिए 10 मिनट एकांत करके आज हम दिन भर से क्या क्या कर्मों को किए हैं, और इसको करने से हमें किस प्रकार के लाभ मिलेंगे या हानि हुआ है, उसकी चिंता करते हुए आप निकलिए। कि कहीं जाने अनजाने किसी के लिए पाप तो नहीं सोच गए, किसी का अहित तो नहीं कर गए। मनुष्य नहीं करता, बोले इसी चीज के लिए यज्ञ बनाया था जो शुरू से बताते चले। यज्ञ करते 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 तो कोई इंद्रियों का सुख चाह रहा है तो इंद्रियों का सुख। आते नारायण है, श्री नारायण हर जगह ही आते हैं। जिस देवी देवता की आप पूजा करते हैं वहां कोई देवी देवता होता ही नहीं।
सिर्फ श्री नारायण ही होते हैं, वही देवी देवता बन करके आपके मन के अंदर वो पूजा को बढ़ा देते हैं। आपने जिसकी इच्छा जाहिर की कि प्रभु ये इच्छा हो जाए सुन करके, क्योंकि वो अज्ञान है इसलिए तो भटक रहा है। आज एक आदमी बता दिया कि नहीं फलाने देवी की पूजा करो तो खूब मिल जाएगा, तो कोई बता दिया नहीं ब्रह्म की पूजा करोगे तो इससे ज्यादा मिलेगा, तो कोई बता दिया नहीं पता लगा वो मजार पे जाओगे ज्यादा मिलेगा। तो लोग यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, तो गलती उनकी है। आत्मा कहाँ है? अंदर में। आत्मा को कमजोर करके आप भटक रहे हो, किसके लिए? इंद्रियों के सुख के लिए। एसी मिल जाए, कूलर, थोड़ा सा गर्मी लगा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ी सी ठंडी आई तो आदमी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, थोड़ी ठंडी लग रही है। लेकिन जब आप ध्यान करने लगोगे, परमात्मा के शरण में चले जाओगे, तो तकलीफ इस शरीर को होती है, क्योंकि कहाँ का है ये? भौतिक का, यहीं से मिला है, यहीं रह जाना है, तो तकलीफ इसको होता है। अर्थात अगर किसी दूसरे स्थान की मिट्टी ला करके दूसरे स्थान में आप पेड़ लगाओगे तो कहीं कहीं जमता नहीं, क्योंकि उसका स्वभाव वो होता है। एक चीज को प्रभु बताते हैं, स्वभाव का तात्पर्य अगर नारियल लगाना है तो दक्षिण में जा रहा है, अगर सेब या हर चीजें जाना है तो वहां ठंडा प्रदेश चाहिए, तो गर्म के लिए गर्म है, ठंडे के लिए ठंडा, हर एक स्थान बना हुआ है। यही प्रकृति है। प्रकृति को माता भी कहा गया है, क्योंकि माता से अगर पार पाना है तो पिता की शरण में जाना पड़ेगा। इस भौतिक संसार में सबके पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, सब कोई है। अगर वो देख पाते कि पिता किसको प्रेम करता है, जो ज्ञानवान लड़का होगा, बुद्धिमान होगा, पिता सदैव उसी का क्यों करेगा? क्योंकि वो ज्ञान पिता के रास्ते पे चलना चाहता है। अब जो रोज लुटाएगा, अपने मन की मर्जी का चलेगा, तो पिता उसको कभी ग्रहण करेगा? नहीं करेगा, ज्ञान नहीं देगा। अच्छा, माता दोनों को ग्रहण करेगी, क्योंकि प्रकृति है। प्रकृति का तात्पर्य माता से होगा, इसलिए ग्रहण करेगा वो, क्योंकि प्रकृति में जन्म लिया है, उसी का है, जैसा भी है, चाहे बुद्धि का हीन है, चाहे बुद्धिमान है। हमारे पास जो रूखा सूखा है वो आपको खिला रहा है, खाओ, लेकिन ज्ञान नहीं दे पाती, भरण पोषण बस कर दे रही है उसका। अब बिना ज्ञान के वो फिर वही जन्म ले रहा है, फिर उठ रहा है, फिर गिर रहा है। और पिता की शरण में जब जाता है तो पिता बाहर को भी देख रहा है, अर्थात बाजार में, समाज में जाकर कल्याण करके काम करता है, और तब उसको सपोर्ट करता है पूर्ण तरीके से। कितना लाख चाहिए, कितना रुपया चाहिए, क्या क्या सहायता चाहिए, सारे मार्ग उसको बताता है। फलनवा वहां मिल जाएगा, ये चीजें यहाँ मिल जाएगा, ऐसे ऐसे करके काम करके निकल जाएगा। और वो बालक पिता के संरक्षण में होते हुए, अर्थात परमात्मा के संरक्षण में होते हुए, प्रकृति का पार पा जाता है। फिर माता भी खुश हो जाती है, मेरा लड़का काम कर रहा है, पार हो रहा है। और पहले डांटती है, अभी छोटा है, बाहर कहाँ भेज रहे हो, कमाने जाएगा, अभी कुछ दिन और खाने पीने को रहने दो। तो जब आप इससे पार पाना चाहते हो तो कई सारी मायाएं आपको रोकती है, नहीं जाना है, अरे ये सही है, ये गलत है। तो इसी तरीके से प्रकृति में जब कोई चीजें पार पाना चाहेगा तो माया उसको रोकेगी। माया कौन है? प्रकृति है, माता है। माता बाहर नहीं कमाने जल्दी जाने देगी, नहीं ठीक है, हमारे सामने ही रहो, हम देखते हैं। लेकिन पिता जो रहेगा वो उसको चाहे डांटना हो, चाहे मारना हो, समझाना हो, अंदर और बाहर दोनों का ज्ञान देगा। अंदर भी जाता है भोजन करने, उसके सामने ही प्रकृति में सारा कर्म होता है। कर्म का तात्पर्य कार्य होता है। जो भी कर रहा है मनुष्य, चाहे झूठ बोल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, ध्यान कर रहा है, आत्मा सबको देखती है। अब अर्जुन को समझ में आ रहा है कि आदमी मतलब अगर झूठ बोल रहा है या गलत कर रहा है कहीं ना कहीं, तो उसको परमात्मा देख रहा है। और मनुष्य क्या समझता है, आज चोरी करके ला लिया हो, कोई देखा तो है नहीं, कल की कल देखे। कोर्ट कचहरी में जाकर के खड़ा हो जाता है तो वहां माया रचित में दिखाता, हम तो कुछ किए ही नहीं। तो इस माया में, माया से तो फंसा है, चलो माया दिखा के पार हो गया, अर्थात कुछ धन दे करके निकल गया। लेकिन परमात्मा के यहाँ तो पार नहीं होगा, पुनः जन्म लेने के लिए भटका देंगे इसे। अब आप पिछली बार किए थे तो पिछली बार आपके संग ऐसा ही कर देगा, लो आप अप्रोच, मरो और जियो इसी में। मनुष्य 1 लाख या 1 रुपए कमाने के लिए वर्ष भर समय लगाता है, लोगों से बात करता है, विवाद करता है, परिश्रम करता है, रोज जीता है, मरता है, कभी भूखा भी सो जाता है, तब जाके 1 वर्ष में 1 रुपया उसके पास एकत्रित हो पाता था।
में, जिसको आज लाख रुपया समझ लीजिए, करोड़ रुपया समझ लीजिए, दशा किसी भी समय की कुछ भी हो सकती है। पूर्व काल में 1 रुपये को भी अर्जित करना बहुत बड़ी बात है। लेकिन जब पिता के सानिध्य में